बीजेपी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा एमपी नगर थाने। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एफआईआर कराने के लिए कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच पहुंचा भाजपा का प्रतिनिधि मंडल। मंत्री विश्वास सारंग बोले, कोविड को भारतीय वेरिएंट बताने और विधायकों को बैठक में आग लगा देने की बात करने को लेकर शिकायत की गई है। एसपी राजेश भदौरिया को भी ज्ञापन दिया गया है। विधायक रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी, महापौर आलोक शर्मा, राहुल कोठारी मौजूद रहे। सारंग बोले, कमलनाथ ने देश के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, वो भी कोविड की सेकेंड वेव को चाइना वेरिएंट मानता है। कमलनाथ के खिलाफ जल्द से जल्द मामला दर्ज किया जाए। जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कोरोना बीमारी को लेकर इंडियन वेरिएंट की बिना किसी जानकारी के भ्रामक प्रचार कर हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की कोशिश की और उसके साथ ही विगत दिनों कांग्रेस विधायकों की वर्चुअल मीटिंग में जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को भड़काने के लिए आग लगाने की जो चर्चा अपने विधायकों से की और उसकी प्रमाण मीडिया के माध्यम से भी समाज को और पुलिस को मिले हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन दोनों बातों को लेकर पुलिस में ये आवेदन किया है कि ये दोनों कृत्य कमलनाथ जी के देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। WHO कह रहा है कि इंडियन वेरिएंट नहीं है। ये दिव्य ज्ञान कमलनाथ जी को कहां से प्राप्त हुआ हमें नहीं मालूम और हमारा स्पष्ट आरोप है, विगत दिनों मीडिया की खबरों से यह बात इंगित हुई थी कि कांग्रेस के नेता, चाहे वो सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उन्होंने आधी रात को अंधेरे में चाइना के कॉन्सुलेट के साथ और राजदूत के साथ बातचीत की थी। क्या कमलनाथ जी का बयान उसी बातचीत की स्क्रिप्ट का हिस्सा है? जब पूरी दुनिया में हिंदुस्तान महामारी की लड़ाई को लड़ रहा है, हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, उस समय दुनिया में हिंदुस्तान का नाम बदनाम करना, क्योंकि इंडियन वेरिएंट कह देना ये केवल एक बयान नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान की स्थिति को कहीं ना कहीं गफलत में पैदा करने की स्थिति वाला बयान है। कमलनाथ जी ने यह देशद्रोह का काम किया है। पूरी दुनिया कह रही है कि यह चाइनीज वेरिएंट है और हम कह रहे हैं कि यह इंडियन वेरिएंट है, और कमलनाथ जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पहले महान था, अब कोरोना हिंदुस्तान हो गया। कमलनाथ जी ने किसानों को भड़काने का काम और वर्ग संघर्ष करने का काम किया। हम पहले से कहते आए, चाहे वो किसान आंदोलन हो या किसी भी तरह का धर्म और जाति के विभेद की बात हो, कांग्रेस ने हर समय इस बात को स्थापित किया है कि वो हिंदुस्तान की आबो हवा को बिगाड़ने का काम करेंगे। वैसे भी कमलनाथ जी के हाथ तो 84 के सिख दंगों से भी सने हुए हैं। जिस प्रकार से उन पर यह इल्ज़ाम है कि 1984 में उन्होंने सिख दंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, उस समय भी उन्होंने आग लगाने की ही बात की थी और आज भी वो इसी परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इन दोनों मुद्दों को लेकर हमारा मानना है कि ये समाज को विघटित करने के और हिंदुस्तान का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगाड़ने के कृत्य हैं, जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता है। आज हमने ज्ञापन दिया और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य नागरिक भी कमलनाथ जी के इन कृत्यों के खिलाफ उन पर एफआईआर दर्ज करने के आवेदन दे रहे हैं। हमने पुलिस से यही बात की है कि जल्द से जल्द कमलनाथ जी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अभी जिला अध्यक्ष भाजपा श्री सुमित पचौरी जी, इसमें साथ में माननीय मंत्री जी, विधायकगण जी और अन्य द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है
वह थाना प्रभारी अपराध शाखा को अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया है और आगे की साक्ष्यानुरूप कार्रवाई की जा रही है। क्या जांच पे उनके बयानों की जांच पड़ताल होगी? ये जो ज्ञापन लिया है उस पर आगे एज पर जो थाना प्रभारी अपराध शाखा को दिया गया है, जैसा मैंने बताया, एज पर एविडेंस आगे की कार्रवाई होगी।